अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि एज एन एक्सपैट आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं। मुल्क से बाहर रहते हुए आप अपना बैंक अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आप अपने ब्रोकर को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे सीडीसी के साथ आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वो पूरे प्रोसेस के हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मेरा ब्रोकर अकाउंट है। आप एक वक्त पे एक ब्रोकर अकाउंट को रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप तब्दील भी कर सकते हैं मुल्क से बाहर रहते हुए, और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जितना लोग इसे मुश्किल समझते हैं, दर हकीकत ये इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स भी हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मेरा आरिफ हबीब लिमिटेड का ब्रोकर अकाउंट है। KSE 100 ये एक इंडेक्स है। इसी तरह KMI 30 है। ऑल शेयर इंडेक्स, मुख्तलिफ किस्म के इंडेक्सेस वगैरह के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। अगर हम यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ब्रोकर के, फिर हम प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे। अगर हम आज के दिन देखें तो सिनर्जी पार्क जो है ये तकरीबन 7.5% चढ़ी है। बैंक अल्फला तकरीबन 2.25%, के इलेक्ट्रिक 2.25%, और सुई साउथ गैस जो है 1.25% चढ़ा है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम तकरीबन 3.25% चढ़ा है। और मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ पे फौजी सिमट देख लें 2.25%, पाक रिफाइनरीज 3.5%। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्रोकर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपका पोर्टफोलियो आप चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, कि खाली यूएस के स्टॉक्स या खाली क्रिप्टो मार्केट ही ना हो, तो आप पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए आप जो है किसी भी इक्विटी को या ETFs को आप परचेज कर सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्योंकि मार्केट में आपका एक प्रोसेस होना चाहिए कि स्लोली इररिस्पेक्टिव, चाहे महीने बाय महीने आप डाल रहे हैं या आप मतलब स्मार्ट DCA कर रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म अगर गोल है डिविडेंड स्टॉक्स कैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे से बात करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन को स्विच करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉप KSE 100 इंडेक्स है, और ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुताबिक आप देख सकते हैं, फाइनेंस, एनर्जी और मुख्तलिफ किस्म के। और KSE 100 इंडेक्स में बेसिकली टॉप की 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, कुछ बेसिक सी चीज़ें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके इन्वेस्टमेंट के हवाले से और ये कितना आसान है। बाय द वे, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं कि भाई वो कहते हैं अक्सर कि भाई क्रिप्टो बहुत महंगी है या स्टॉक्स वगैरह बहुत महंगे हैं, तो रियलिटी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। दरअसल लोग टाइम नहीं देते हैं, टिकटॉक पे टाइम ज़ाया करते रहते हैं। सबसे बड़ा मसला जवान नस्ल का यही है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ। आप यहाँ पर अगर आप देखें तो लेट्स से बैंक अल्फला का जो है टोकन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में टोकन होता है, तो ये सिक्योरिटी है, इसे हम स्टॉक कहते हैं। तकरीबन 75 रुपीज़ पाकिस्तानी का, मतलब ये मुख्तलिफ आप अगर यहाँ पर देखें तो इनकी कीमतें कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 40-50 रुपये। तो ये वो चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप एक स्टॉक को या आप मुख्तलिफ ETFs को, अब ये बाटा है, बाटा का थोड़ा महंगा है, तकरीबन 1600 कुछ रुपये का है, और ये तकरीबन 9% आज चढ़ा है, तो 133 रुपीज़ चढ़ा है। आप ETFs ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों के हवाले से भी हम बात करते हैं। तो जनरली KMI 30 जो है वो बेसिकली आपको देता है शरिया कंप्लाइंट जितने भी पाकिस्तान के स्टॉक्स हैं, वो आपको ये देता है। ये भी आप कह सकते हो कि टॉप की जो 30 कंपनीज हैं शरिया कंप्लाइंट, वो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। OGDC, लकी सीमेंट, MEBL। मैं नॉर्मली जनरली फाइनेंस और बैंक सेक्टर से दूर ही रहता हूँ, और मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पे इनके मिलते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आपकी जो आपको सारी इंफॉर्मेशन मुफ्त में मिलती है, कहीं पे भी आपको 1 टका 1 पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है भाई मैं आपको इतने पैसे दें तो मैं ये कर दूंगा, ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने सीधा सीधा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गूगल पे सर्च करना है, PSX की वेबसाइट खुल जाएगी। एवरी इंफॉर्मेशन आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, मुफ्त में आपको सारा पोर्टल, सारा डाटा बेस आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। मुफ्त में एवरी इंफॉर्मेशन। लेट्स से ये मुख्तलिफ इंडिसेस हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे। ये KMI 30 का मैंने खोला हुआ है इस वक्त। अगर आप ये देखें पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप देख सकते हो कितनी तेजी से ये ऊपर चढ़ा है। अब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए एज एन एक्सपर्ट? अगर आप पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं PKR में, तो करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है।
तो स्टॉक एक्सचेंज जब भी मनी प्रिंटिंग होती है तो जितने भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं वो इन्फ्लेट करते हैं, लेकिन अगर आप सेविंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपके पैसे की डेप्रिसिएशन, पैसे की वैल्यू जो है गिरती है। यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान के खुद की जो अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो मतलब इसका साइज बांग्लादेश से भी छोटा है, यानी कि वहाँ की अपनी आबादी जो है वो इतनी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं करती है, जो कि करनी चाहिए। और जब आप जवान होते हो, आपकी अर्ली जॉब्स लगती हैं, बजाय इसके कि मुख्तलिफ उल्टे उल्टे कामों में भाई मोबाइल लेना है, ये करना है, वो करना है, पैसा ज़ाया करने के बजाय मोबाइल से मुराद के अपनी यूज़ का मोबाइल रखें। एप्पल की मोबाइल वगैरह को पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से आम से भी प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तान की ट्रेड स्टॉक वगैरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी PSX पे मुफ्त में मिल जाती है। डेफिनेटली आप मुख्तलिफ इंडिसेस को देख सकते हैं, मार्केट के टॉप परफॉर्मेंस को यहाँ पे देख सकते हैं। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, आपको बेसिक सारी चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा, मार्केट में स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट की तरह नहीं होती है। इसकी टाइमिंग्स होती हैं, प्री ओपनिंग और ओपनिंग टाइमिंग जनरली 3:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक बंद होती है। मंडे टू थर्सडे होती है, फ्राइडे के मुख्तलिफ 2 सेशंस होते हैं, तो इनकी मुख्तलिफ यहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ ETFs हैं। ETFs बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आप कहते हैं यार स्टॉक लेना है, लेकिन कौन सी कंपनी का लूं जो कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में जो है फायदा दे। तो अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो मेरे लिए खतरात हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है आप ETFs ले सकते हो। शरिया कंप्लाइंट ETF भी मिलते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर वाइज भी ETFs मिलते हैं। खैर पाकिस्तान के इतने ज़्यादा ETFs नहीं हैं, लेकिन देयर आर सम ETFs। तो ETFs क्या करते हैं, लेट्स से कि बजाय के इंडेक्स में हर एक मुख्तलिफ स्टॉक को आप परचेज करें, उतना पैसा भी नहीं हो सकता है, तो आप एक ETF उठा लेते हैं। एक ETF में उस पूरे इंडेक्स के या एक पूरे सेक्टर के आप उस ETF को जब स्टडी करते हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप उस ETF में उन्होंने वो सारे स्टॉक्स डाले होते हैं, यानी कि आप उस एक ETF को उठाएंगे तो वो सारे स्टॉक्स का कुछ कुछ शेयर आपको मतलब एक हिस्सा आपको मिल जाएगा कि बजाय आप सिर्फ एक ETF करेंगे। और वो आपकी एक किस्म की पैसिव होती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फर्ज करें उस ETF का क्राइटेरिया जो टॉप की 30 कंपनीज हैं, जैसे एक कंपनी उस 30 लिस्ट में से निकल जाती है तो आप उसे मैनेज नहीं कर रहे हो, वो ETF उसे ऑटोमेटेड मैनेज कर रहा है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं और उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होती है। मैं ज़ाती तौर पे ETFs को पसंद करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक किस्म का मेरे नज़दीक कुआं होते हैं। आप जो है आपको पैसा देना पड़ता है इनिशियल उसमें हिस्सेदारी करने के लिए, उसके बाद वो बंदा आपका जो है ईयरली परसेंटेज भी ले रहे होते हैं। और कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको जब आप पैसा निकालते हो उस वक्त भी पैसा लेते हैं। मैं ज़ाती तौर पे म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के हिस्से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले 10 साल में कितना उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है या बीट किया है। खैर वो आज के हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये कुछ आपको टॉप के ETFs वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, मिजान के ETF मुख्तलिफ मतलब काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ETFs मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप स्टॉक पिकर नहीं हो, और स्टार्टिंग में स्टॉक पिकर होना मुश्किल भी है क्योंकि आप फोमो का शिकार हो गए, तो आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी ब्रोकर के साथ। ब्रोकर क्या होता है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपने पैसे से किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पर आरिफ हबीब लिमिटेड, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किया है, इसे मैं यूज करता हूँ। ज़ाती तौर पे इनकी ऐप ओके है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इनका पोर्टल बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इनका अपना ट्रेड स्टेशन भी है और वेब पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और इनका पोर्टल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। AKD सिक्योरिटीज़ भी अच्छा है, ये मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किए, मैं कुछ मेरे दोस्तों से और मुख्तलिफ जगहों से मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की हैं जो कि अच्छे हैं। तो AKD अच्छा है। के ट्रेड के हवाले से काफ़ी मैंने सुना है। गालबन जिस वक्त मैंने अपना ब्रोकर चुना था उस टाइम पे के ट्रेड मुझे अच्छा लगता था। सिर्फ ये सुनता था कि काफ़ी ज़्यादा इसकी ऐप क्रैश हो जाती है, उस वक्त इसके अर्ली डेज थे, लेकिन तब से आज तक ये बहुत अच्छा हो चुका है। और आप कह सकते हो कि के ट्रेड एक यंगर जनरेशन के लिए एक बेहतरीन किस्म की ऐप है, क्योंकि ज़्यादा तौर पे क्योंकि जितने भी जिस तरह हो गया आरिफ हबीब और AKD वगैरह ऐप्स हैं इनकी, लेकिन जनरली के ट्रेड की ऐप का यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है।
और जीएस ग्लोबल, ये मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारे और हैं। ये टॉप मोस्ट एक्टिव ब्रोकर्स की लिस्ट वगैरह भी आपको पीएसएक्स पे मिल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बेसिक चीज़ है। उसके अलावा आपके पास अपना सीडीसी का अकाउंट होना पड़ेगा। सीडीसी क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है वो आपके जो डिविडेंड्स आते हैं, बेसिक सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। कस्टोडियन जो होता है, अब ये जैसे आप यूएस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके ब्रोकर दो किस्म की चीज़ों के साथ हो सकता है, या कस्टोडियन या आपका डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी में जो आपका आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे, जबकि कस्टोडियंस में आपके ब्रोकर अकाउंट में जाते हैं और आप वहां से डायरेक्टली री इन्वेस्ट कर सकते हो या जो कुछ मर्जी करना चाहो। तो ये मुख्तलिफ किस्म के दो मेथड्स हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको चाहिए समथिंग कॉल्ड आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट जब भी आप किसी भी बैंक को चुनेंगे, मैं कुछ बैंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हबीब HBL जो है, मीज़ान बैंक है, उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इन सब के आरडीए अकाउंट बनते हैं। और भी हो सकते हैं, बैंक अल्फला है, यूबीएल है। तो ये सारे आपको जो हैं अपने आरडीए अकाउंट्स आप बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको कहीं फिजिकली कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इनकी ऐप पे अप्लाई करेंगे। आपको ये मेरा हबीब लिमिटेड ये HBL के साथ है अकाउंट, तो आप मल्टीपल अकाउंट भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका सीडीसी और आपका ब्रोकर वगैरह जो है वो एक ही होता है। तो वहाँ पर अब ये है कि जैसे ही आप अपना बैंक बनाएंगे, तो बैंक का अकाउंट बनाएंगे, आरडीए का अकाउंट बनाना है आपको। एक पर्सनल जो है आपके लिए बंदा भी रखेंगे ये लोग। उस बंदे को आपने बताना है कि भाई मुझे एक ब्रोकर बनाना है, तो वो आपसे सारी डिटेल्स, जैसे ही आरडीए के अकाउंट पे पाकिस्तान में रहते हुए मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में आपको ये काम खुद करने पड़ेंगे या आपको बैंक के जरिए स्पेशल बंदा देंगे, लेकिन फिर भी प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर बाहर से रहते हुए आरडीए का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे कि आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, आप यूएसडी अकाउंट भी खोल सकते हैं, पीकेआर अकाउंट भी खोल सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और भी कुछ अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। वहां से पैसा बैक आप अपने अकाउंट से करवा सकते हैं बाहर रहते हुए। लेकिन इसका मसला ये है कि पाकिस्तान के किसी बैंक अकाउंट से आपके उस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता। तो यानी कि आपने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट की हुई है वाया रोशन डिजिटल अकाउंट, तो ब्रोकर के साथ या कहीं, तो वहां से पैसा आप पाकिस्तान से बाहर निकलवा सकते हो बगैर जाते हुए। या आपने उसके जरिए मुख्तलिफ किस्म के जो हैं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट हो गई, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो गई, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अकाउंट्स वगैरह, आपके ये यूएसडी, यूरो, जीबीपी, सऊदी रियाल, अमाराती दिरहम और मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज में जो हैं आपको ये सारी चीज़ें देते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे ही वो जो बंदा आपको एलोकेट करेंगे, आपके लिए स्पेशल एक बंदा एलोकेट किया जाता है, आपने उसे मेल करनी है। फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसे मेल करेंगे। फ़ोन पे भी चाहें तो उसे कह सकते हैं, वो आपको फ़ोन करके बात कर लेंगे। तो वो आपसे डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, कुछ फॉर्म्स देंगे, आपका सीडीसी का अकाउंट, आप अपना ब्रोकर चुनें और आपको ये सारी अकाउंट वगैरह खोल के दे देंगे। हाँ, ये और जिस तरह होता है कि यूएस की ऐप्स वगैरह में फ़ौरन हो जाता है, वैसे नहीं होगा, 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। और लेट्स से वो बंदा आपको जवाब देने में थोड़ा सुस्त है, तो उसका जो एलोकेटेड मैनेजर होता है वो आपको बताया जाता है, तो आप सीधा कंप्लेन रेज करो, फ़ौरन वो बंदे को सीधा कर देते हैं। क्योंकि जब मैंने किया था तो मेरे साथ एक बंदा था, काफ़ी सुस्त था स्टार्टिंग में, तो मैंने डायरेक्ट उसको मैनेजर को कहा कि ये बंदा जवाब नहीं देता है मुझे। फ़ौरन उन्होंने बंदे को सीधा किया और एक और बंदा मुझे एलोकेट किया था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है अगर आप एक्सपर्ट हो, और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है वर्किंग डेज में, और आपका सारा ये आपका सीडीसी का अकाउंट, आपका आईएन वगैरह, आपका जितना भी ब्रोकर वगैरह है वो आपको बना के दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और यूजफुल टूल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सरमाया की ऐप बहुत ज़बरदस्त है। मेरी ज़ाती राय में ये है कि सरमाया की ऐप जो है आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट यहाँ पर देती है। बाय द वे, आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं उनके साथ ये एक लोगो सा जो है, इस्लामिक लोगो सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको यहाँ पे तकरीबन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।